जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस, ठीक है। तो डाइस में हम लोगों ने पूरा जितने भी तरीके होते हैं डाइस को सीखने के वो सीखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि डाइस कैसा होता है। जैसे हमने ये देखा था यही डाइस होता है हमारा, ठीक है। और जो हम लूडो खेलते हैं ना घर पे, वही डाइस होता है, लेकिन वो छोटा वाला मैं ले आता तो आपको दिखता नहीं, तो मजबूरी में मैंने इसको बड़ा किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या जैसे नंबर पड़े हैं ना, तो आप चेक करना कि 2 के अपोजिट क्या होगा 5, और 4 के अपोजिट क्या होगा 3, और 6 के अपोजिट क्या होगा 1। अब घर के यहाँ 1 लिखा है ना, तो इसका अपोजिट देखो 6 है। तो अपोजिट सरफेस का सम कितना है 7। अपोजिट सरफेस का सम कितना है, अपोजिट सरफेस का सम 7 है। और एक बार में किसी भी डाइस की कितनी सरफेस देख सकती हैं 3। एक बार में किसी भी डाइस की कितनी सरफेस देख सकती हैं 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। एक बार में देखो अगर आप चेक करेंगे तो आपको ए वाली सरफेस दिख सकती है, ए वाली दिख सकती है, या तो नीचे से ऐसे रख लो। तो जैसे मुझे 1 दिख रहा है, मुझे 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। हर कोई बंदा एक बार में 3 ही सरफेस देख सकता है, एक जगह बैठ के 3 ही सरफेस देख सकता है। इसका मतलब ये है कि एक बार में 3 सरफेस दिखती हैं। कोई दिक्कत, एक बार में कितनी सरफेस दिखती हैं, एक बार में 3 सरफेस दिखती हैं। अब एक बार में 3 सरफेस दिखती हैं और तीनों सरफेस का जो सम है, किन्हीं 2 सतह का सम 7 नहीं होता है। यही तो था हमारा स्टैंडर्डाइज। मैं इसको एक बार फिगर बना रहा हूँ, पेज को थोड़ा खाली करो। जैसे मैंने कह दिया कि एक मैंने डैश की फिगर बनाई, ठीक है। मैंने लिख दिया 1 2 3, ऐसे मैंने नंबर लिख दिए, ठीक है। तो एक बार में कितनी सरफेस दिखेंगी 3। और हमें पता है, अगर हमने क्या पढ़ा था सिर्फ स्टैंडर्डाइज, हमने क्या पढ़ा था सिर्फ स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज की 2 पहचान है। पहली ये है कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। और दूसरी शर्त थी एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होता है। एक बार में 3 सतह दिखती हैं। तो मैं कह रहा एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसकी बराबर सतह, जैसे इसकी बराबर सतह वाली ये है, इधर लिखा है 4, इधर क्या लिखा है 5। अगर इसकी बराबर सतह वाली ये है तो इधर लिखा है 4 और इधर लिखा है 6, तो 4 और 6 7 नहीं होता, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी बराबर वाली सतह ये वाली नहीं हो सकती, इसकी बराबर वाली सतह, इसकी बराबर वाली सतह ये नहीं हो सकती और नहीं हो सकती, और इन्हीं दोनों को जोड़ के 7 हो रहा है। इसका मतलब एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं हो सकता। किन्हीं 2 को जोड़ दिया जाए तो 7 नहीं होगा। ये पहचान थी स्टैंडर्डाइज की, ये पहचान थी स्टैंडर्डाइज की। और हमने कहा भाई 2 पहचानें हैं स्टैंडर्डाइज की, इन 2 बातों को कोई फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या होगा जनरलाइज। तो वो क्या होगा जनरलाइज, यही बात थी हमारी, वो क्या होगा जनरलाइज होगा। क्लियर है। और स्टैंडर्डाइज है तो पता है ना, अगर स्टैंडर्डाइज है तो 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 4, अगर स्टैंडर्ड है तो। अगर यही होता है, जैसे मैं यहाँ पर कह देता कि यहाँ पर है अगर 4, यहाँ पर कितना है, तो भैया यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ के 7 हो गया, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या होगा जनरल, स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या होगा जनरल होगा। और जनरल का हमें पता है, मैंने कल भी एग्जाम्पल लिया था और आज भी आपको बता रहा हूँ कि जनरल इंसान, जनरल मैंगो पीपल जो होता है उसका कुछ नहीं पता कहाँ बैठा है। आम आदमी, आम को क्या कहते हैं मैंगो, आदमी क्या कहते हैं पीपल, तो क्या हो गया मैंगो पीपल, ठीक है। तो उस मैंगो पीपल को नहीं पता वो कहाँ बैठा है। तो आपसे पूछा जाए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता खुद, 2 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता और 2 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर वाली सतह। मेरी बात मैंने कल भी एग्जाम्पल लिया था, फिर बता रहा। जैसे कुत्ता है, चाहे पालतू हो, चाहे खुजली वाला कुत्ता हो, चाहे कोई सा हो, भाई मेरी बात सुनो, चाहे कितना भी, चाहे एंटरटेनमेंट मूवी वाला कुत्ता हो, अक्षय कुमार मूवी है, चाहे उसका कुत्ता हो, होगा तो रहेगा तो कुत्ता ही। मतलब डाइस चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे जनरल, रहेगा तो डाइस की तरह। हम चाहे कतई गरीब आदमी हैं, चाहे अमीर आदमी हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हैं, होंगे तो आदमी की तरह, होंगे नहीं होंगे। मतलब डाइस चाहे वीआईपी हो, चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे महंगो, कुछ भी हो, लेकिन होगा तो डाइस की तरह, होगा नहीं होगा। तो भाई मैं कह रहा कि ये वाली सतह और ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह अपोजिट है नहीं है। तो 2 सतह हों तो वो अपोजिट, जो बराबर वाली सतह अपोजिट तो नहीं हो सकती। इसकी बराबर वाली ये है तो ये अपोजिट नहीं हो सकती, इसके बराबर वाली ये है तो ये अपोजिट नहीं हो सकती, और इसके बराबर वाली ये है तो ये अपोजिट नहीं हो सकती, यानी कि बराबर सतह अपोजिट नहीं हो सकती। तो वही मैं कह रहा हूं कि 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और खुद 2 नहीं हो सकता। तो क्या होगा हमें क्या पता, या तो जो नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा, या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, बस ये वाली बातें थी, ठीक। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। कितने क्वेश्चन हो गए थे 11। चलो आगे लगाओ फिर 12वां क्वेश्चन। और फिर हमने ये देखा था अगर 2 फिगर गिवन है, कितनी फिगर गिवन हो, अगर 2 फिगर गिवन हो तो चेक करते हैं सिंगल डिजिट कॉमन है कि डबल डिजिट कॉमन है। अगर सिंगल डिजिट कॉमन होता है तो उसको लिख के क्लॉकवाइज घुमा देते हैं या एंटी क्लॉक।
अगर 2 डिजिट कॉमन होते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन कॉमन को काट देते हैं। और ऐसा हो सकता है तीनों डिजिट कॉमन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों डिजिट कॉमन हो। क्या ऐसा हो सकता है कोई डिजिट कॉमन ना हो, हाँ ऐसा हो सकता है कोई डिजिट कॉमन ना हो। जब कोई डिजिट कॉमन नहीं होती तो आपको चेक करना पड़ेगा स्टैंडर्ड है कि जनरल है, और पहला स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी स्टैंडर्ड होगा, और पहला जनरल है तो दूसरा भी जनरल होगा। इतनी बात कंफर्म हो गई थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में बिंदु 1 से 6 तक दर्शाया गया है, 6 बिंदु वाली सतह के विपरीत कितने बिंदु की सतह होगी। तो इसमें देखो कॉमन कितना है, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, सिंगल डिजिट कॉमन है, सिंगल डिजिट कॉमन है, तो 2 को ऊपर नीचे लिख लो, 2 को ऊपर नीचे, 2 के बाद 5, या तो क्लॉकवाइज घुमा लो, या और 5 के बाद 3, ये बात थी। अब इसमें देखो 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6। अब यहां पर कौन सा नंबर आएगा जो नहीं आया, कौन, 1, 6 तो नंबर होते हैं, 1 रह गया। अब यहां पर 3 आंसर आ गए, 3 का अपोजिट, 5 का अपोजिट और 2 का अपोजिट, आया नहीं आया। लेकिन आपसे पूछा होगा 1 सवाल, लेकिन आपने निकाले कितने यहाँ पर, 3 सवाल। तो ये तरीका हमको आता तो है, लेकिन जब हम पेपर में बैठेंगे तो इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको बिना लिखे, क्योंकि लिखोगे थोड़ा समय जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 1-2 सेकंड तो एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। तो हमें कैसे करना था, ये तरीका तो बिल्कुल बेसिक वाला यही है। अब समझते हैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने पूछा था कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो हमने देखा भाई कुछ कॉमन है, हमें सबसे पहले चेक करा कि कुछ कॉमन है। हाँ भाई कॉमन है, कौन, 2, और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। पूछा है 6, तो भैया 2 से पहले कौन, तो 2 से पहले कौन, आंसर आ गया। अगर पूछा होता, मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना, क्या इन दोनों में कॉमन कौन है, 2, कॉमन कौन है, 2, और हमसे पूछा 6 के अपोजिट, तो 6 यहाँ तो है ही नहीं, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 2 से पहले है ना 6। अगर इसमें 2 से पहले 6 है तो इसमें भी चेक करो 2 से पहले कौन है, 3, ये आंसर आ जाएगा। लेके करोगे दिक्कत होगी। अगर वो पूछा होता कि 5 के अपोजिट क्या होगा, कि 5, तो दोनों में कॉमन क्या था, 2। अगर 5 के, तो 2 के बाद 5 है ना, तो 2 के बाद कौन है, 4, ये आंसर आ जाता। ठीक है, क्या लिखने की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट कह रहा है 1 से 4 बिंदु वाली सतह के विपरीत बिंदु पर सतह कौन सी होगी, मतलब 4 के अपोजिट बताना है। तो इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन क्या है, 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है, देखो 5 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो कॉमन कॉमन कट जाएंगे, एक ही आंसर आ सकता है क्या, 2 के अपोजिट 4। अगर 2 डिजिट कॉमन है तो कॉमन कॉमन कट जाएंगे, एक ही आंसर आ सकता है कि 2 के अपोजिट 4। कौन दिक्कत, चलो आगे। अगला सवाल कह रहा है कि 2 अलग अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं, इन पासों में 5 के विपरीत कौन सा होगा। क्या पूछा है, 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो उनमें कॉमन क्या है, 2 3, और कॉमन क्या है, तो एक ही आंसर आ सकता है 5 के अपोजिट 6। कहानी खत्म, सही है। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखो भाई। कह रहा है एक घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उन पर आधारित घन की 1 के विपरीत किसके अपोजिट, कॉमन क्या है, 6 2, कॉमन क्या है, फिर 3, फिर 3। क्लियर हुआ, कौन दिक्कत भाई। इन दोनों में कॉमन कौन था, 6 और 2, और जब कॉमन डिजिट होती हैं तो कट जाती हैं, क्यों कटती हैं मैंने कल समझाया था। चलो ये बिल्कुल ईंट बना दिए, नहीं बना दिए, बनाना था डाइस, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे थे। पूछा क्या था, अरे स्टडी 2 डिफरेंट पोजिशन, अरे यही लिखा होगा बेन द फेस एक्शन इज वन डॉट, ये लिखा है देखो, वन डॉट। अंग्रेजी आ गई ना इसलिए तुम भूल जाओगे। मतलब एक जो पॉइंट है, मतलब सिंगल डिजिट है, मतलब वो है जो वन डॉट लिखा है ना, ये वाला 1 नंबर, इसके अपोजिट क्या होगा ये पूछा है। चलो चेक करो, सिंगल डिजिट कॉमन कि 2 डिजिट कॉमन, सिंगल डिजिट कॉमन है कि 2 डिजिट कॉमन। देखो 3 2 3 2 कट गए, तो क्या आंसर आ सकता है, 1 के अपोजिट 4, सही है। चलो देख रहे कहाँ में आया था ये, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस में तो आ ही नहीं सकती रीजनिंग, अब आएगी। पहले मेंस में नहीं आती थी रीजनिंग, मेंस में क्या आता था, मैथ्स और इंग्लिश, अब क्या आएंगे, चारों सब्जेक्ट, समझ में आया। इसको देखो क्या टू, अरे कहाँ लिखा है, वेन द हार्ट शेप, मतलब जो दिल है ना, दिल जो हार्ट है ना, जो हार्ट करता है, इसके अपोजिट क्या है ये पूछा है।
चलो चेक करते हैं। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, आप अपने कॉन्सेप्ट को, चाहे नंबर हो, चाहे ABCD हो, चाहे कुछ भी हो, डजेंट मैटर, चाहे कोई आकृति बना दे रखी हो, आप सोचो कि हार्ट के अपोजिट पूछा है ना, इसके अपोजिट, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? स्टार। तो स्टार के नीचे स्टार, हमारा स्टार ऐसा होता है, ठीक है। तो अरे ये दोनों कॉमन है, हम काहे बनाए, ऐसे कर देंगे। कॉमन कौन है? ये हमसे पूछा है हार्ट, तो स्टार से पहले और स्टार से पहले सोमोड़ी सही है। चाहे क्वाड्रेटर कह लो, चाहे कुछ कह लो, जो मन करे वो कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? भाई आपसे पूछा था हार्ट के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले इन दोनों में देखा कॉमन क्या है। कॉमन तो ये है, तो जो हार्ट है वो इससे पहले आ रहा है ना, तो इससे पहले कौन आएगा? ये आएगा। कहानी खत्म हो गई, ठीक है। चलें, ये सवाल देखो। When 3 इज एट द बॉटम, मतलब 3 के अपोजिट पूछा है ना, 3 के अपोजिट। चलो चेक करते हैं कॉमन क्या है। 5 और 2 यहाँ हैं और 5 और 2 यहाँ हैं। कॉमन कॉमन कट गए, तो हमसे पूछा 3 के अपोजिट क्या? 4। ये सवाल का क्या आंसर? सही है। चलो रेड के अपोजिट पूछा है। काय के अपोजिट? कॉमन क्या है? येलो और व्हाइट, येलो और व्हाइट, येलो और, तो रेड के अपोजिट, कहानी खत्म। सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है? 2 पोजिशन ऑफ शेप एज शोन द बिलो, जो लिखा है 2 के। व्हेन 2 इज द एट द बॉटम, मतलब 2 के अपोजिट पूछा है, तो चेक करो सिंगल डिजिट कॉमन है कि डबल डिजिट? कौन कॉमन है? 3 कॉमन है। और पूछा किसके अपोजिट? 2 के अपोजिट। 3 से पहले, तो 3 से पहले आंसर आया 1। सही है। अरे मेरी बात सुनो, इन दोनों में कॉमन क्या था? अरे रुक जाओ भैया, कहीं भी 3 और 3 यही तो कॉमन थे नहीं थे। हमसे पूछा था 2 के अपोजिट। किसके अपोजिट? तुम काहे पूरा फिगर बनाए भाई? 3 से पहले है ना 2, तो 3 से पहले कौन है? आंसर आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा? 3 के अपोजिट। व्हेन 3 इज द बॉटम, विच नंबर एट द टॉप? 3 के अपोजिट क्या होगा? भाई कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? नीचे करो थोड़ा सा। कॉमन क्या है? 4। पूछा है 3 के अपोजिट। 4 के बाद, तो 4 के बाद आंसर आया 2। नेक्स्ट, इसको समझो, ये क्या कह रहा? किसके पूछा है? When number 1 is on the top, what number will be at the bottom? मतलब एक टॉप पे एक बॉटम पे क्या होगा, मतलब अपोजिट पूछा है ना। कहने का तरीका दूसरा है, भावनाएं तो वही हैं भाई। एक के, तो 4 का 6 कॉमन, 4 और 6 कॉमन, स्वाहा। बचा क्या? 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 5। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट, चार के अपोजिट पूछा है ना, किसके अपोजिट? 4 के अपोजिट। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 5 और 6, 5 और 6 कट जाएंगे, तो 4 के अपोजिट। ये सवाल का क्या रहा? 4 के अपोजिट क्या आया? 2। नेक्स्ट, ये देखो 2 पोजिशन ए डायसन कहाँ लिखा है? विच नंबर इज द फ्रंट ऑफ 5? 5 के अपोजिट पूछा है। क्या के अपोजिट? 5 के अपोजिट। कॉमन क्या है? 1 और 1 और 2 कॉमन है। कॉमन कॉमन कट जाएंगे, तो 4 के अपोजिट, 5 के अपोजिट, 4 के अपोजिट 5। सही है। चलो, ये क्या कह रहा है? When 4 is the bottom, what will be at the top? मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा? कॉमन क्या है? 5 और 5 और 2 कट गए, कॉमन कॉमन कट गए, तो 4 के अपोजिट पूछा था ना, तो 4 के अपोजिट क्या है? एक ही आंसर आ सकता है, फिक्स, कंप्लीट।
4 के अपोजिट 3, और कोई आंसर नहीं आ सकता। आ सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेस ऑफ पॉसिबिलिटी। अरे पूछा क्या है पहले बताओ? 5 के अपोजिट क्या पूछा है? ये नीचे करो थोड़ा सा। अरे इन लोगों को भी दिखना चाहिए भैया। 5 के अपोजिट पूछा है, क्या के अपोजिट पूछा है? 5 के अपोजिट। तो देखना पड़ेगा सिंगल डिजिट कॉमन है कि डबल डिजिट। 2 और 3 कॉमन, 2 और 3 कॉमन, कॉमन कॉमन कट गए तो 5 के अपोजिट। ये सवाल का आंसर, ये सवाल का आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल की क्रिया है विच नंबर, कहाँ लिखा है? 4 के अपोजिट, क्या के अपोजिट? अच्छा, तो बस यही चेक करना सिंगल डिजिट कॉमन की डबल डिजिट कॉमन। कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है, सही है, कॉमन है। और 4 के अपोजिट 3 के बाद, तो 3 के बाद कहानी हुई खत्म। चलो 2 के अपोजिट, क्या के अपोजिट? 2 के अपोजिट। भाई कॉमन क्या? 5 और 1, 5 और 1 कॉमन, तो 2 के अपोजिट खलास। नेक्स्ट, क्या पूछा है? 2 के अपोजिट। क्या पूछा है? 2 के अपोजिट। कॉमन क्या? कॉमन क्या है? 3। कॉमन क्या है? 3। 2 के अपोजिट पूछा है। 3 से पहले, 3 से पहले आंसर आया 6। नेक्स्ट, अगला सवाल जी की क्रिया है, दिल के पीछे पड़े पड़े हैं। हार्ट से इज द वॉर। हेलो कहाँ है? कॉमन कहाँ है? स्टार। 2 कॉमन है ना, खलास। तो दिल हो गया गोला। दिल का हो गया गोला हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट, गोला हो जाए सही, टूटेगा भी नहीं। मजबूत गोला होता है भाई, दूध वाला नहीं, नारियल कच्चा वाला। लोग कहते हैं ना शीशे का दिल था मेरा टूट गया। हाँ, गोले का है, पत्थर का जमाना था, पत्थर से ही टूटेगा, बहुत खतरनाक वाला पत्थर हो। हाँ सही है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? वेन 3, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जितना समय ढूंढने में लगता है ना, उससे कम समय तो सॉल्व करने में लगता है। इसमें ज़्यादा समय लगता है कि कहे किसके रहा है, इतनी लंबी चौड़ी फरमाइश देंगे, उसमें से ढूंढो। किसके अपोजिट? 3 के अपोजिट। कॉमन क्या है? देखो 2 और 4 और 2 और 4, तो 3 के अपोजिट। भाई साहब सत्य है, सर्वथा सत्य है क्या कि जितना समय उसमें लगता है ना कि किसके अपोजिट ढूंढना है, उससे कम समय लगता है सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कहाँ लिखा है? जे 4 डॉट। 4 के अपोजिट क्या होगा? एक पूछा है ना, 4 के अपोजिट क्या होगा? पहले ये देखो इसमें कॉमन क्या है। सिंगल डिजिट कॉमन है 5 और 5। हमसे पूछा है 4 के अपोजिट, हमसे पूछा है, अरे सुन तो लो, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। हमसे पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के बाद, तो 5 के बाद कहानी खत्म। सही है, सही है। चलो आगे, लास्ट में लिखते तब भी ठीक है। किसके? 3। 3 के अपोजिट क्या होगा? कॉमन कौन है? 5 और 4 कॉमन, 5 और 4, तो 2 के अपोजिट और 3 के अपोजिट। सही है। नेक्स्ट, अगला सवाल की क्रिया, वेयर इज द इनविजिबल नंबर। अच्छा, इन द 2 पोजिशन ऑफ द सेम क्यूब। इन्हें ये पूछा है जो नंबर छुपा हुआ है वो किसके अपोजिट है। कोई बात ना है, इनमें कॉमन का है 2, तो 2 ऊपर यहाँ लिख लिया और इस वाले का 2 यहाँ लिख लिया। अब क्लॉकवाइज चल लो या एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 2 के बाद 6 और 6 के बाद 5, और इनके अपोजिट क्या आएगा? 4। इनने जाकर ये मेरी बात को समझ लियो कि वेयर इज द इनविजिबल नंबर, जो नंबर है ना इन द 2 पोजिशन ऑफ द सेम क्यूब। जो सेम क्यूब है, जो सेम क्यूब है ना, इसमें किस नंबर के अपोजिट है जो इनविजिबल है? वो 2 के अपोजिट है।
जो इनविजिबल नंबर है वो किसके अपोजिट है? इनविजिबल नंबर कौन है? 4। इन दोनों में इनविजिबल अदृश्य छुपा हुआ। गिरफिन वाली कहानी सुनी है हाई स्कूल में? गिरफिन, गिरफिन पढ़ी? हाँ, वो इनविजिबल हो जाता था नहीं हो जाता था? हाँ, तुम भूल गए, तुमको याद क्या है? ठीक है, तो भैया इनने जब पूछा इनविजिबल जो है मतलब 4 वो किसके अपोजिट है, तो 4 है वो किसके अपोजिट है? 2 के। अरे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा, क्या दिक्कत है? वही सवाल पूछते रहेगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट। ये आंसर आ जाएगा अपोजिट टू, अपोजिट टू, अपोजिट ऑफ टू, अपोजिट ऑफ टू, यानी कि जो इनविजिबल नंबर है मतलब कि 4 वो किसके अपोजिट है? वो 2 के अपोजिट है। 2 पोजिशन ऑफ ए सेम क्यूब, वो क्या पूछा है? अरे इन द वेक्टर विन द क्यूब, क्यूब 6 2 6 2, एक का 3, एक का अपोजिट 3। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? भैया उनने ये कहा है कि एक जो नंबर है इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, और फिगर दे रखी 2। हमने देखा 2 में से 2 डिजिट तो कॉमन है, कॉमन कॉमन खत्म हो जाती है, तो एक का अपोजिट क्या मिला? 3। चलो नेक्स्ट। ये सवाल क्या कह रहा? व्हेन 5 इज ऑन टॉप, 5 के अपोजिट का होगा? कॉमन क्या है? 5 है कॉमन है। कॉमन क्या है? 5। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 6। चलो लिखते हैं। 5 इसका यहाँ लिख लिया और इसका यहाँ लिख लिया। इसके बाद 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 2। तो भैया नंबर कौन बचा? 3 आंसर आते हैं। 1 के अपोजिट, 3 के अपोजिट और 5 के अपोजिट। तुमसे काय के अपोजिट? तो क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होगा? 6। नेक्स्ट। क्या कह रहा? When 2 as the top position, what is the top? When 2, ये 2 वो वाला ना आया, ये 2 2 वाला है, समझ में ना आया? ठीक है, चलो चेक करो 2 के अपोजिट कौन सा होगा? कॉमन कौन सा है? सिर्फ 3 कॉमन है। देखो 3 और 3 ये कॉमन है। हमसे पूछा 2 के अपोजिट, 3 से पहले, तो 3 से पहले आंसर आया 4। नेक्स्ट। दिए गए चित्र को निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत संख्या बताइए। मेरी बात सुनो, 2 के विपरीत पूछा है ना, आपसे पूछा है अपोजिट किसके? 2 के। एक पूछा है, बातें नहीं। आपसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा। मेरी बात सुनो, आपको फिगर 2 दे रखे हों, आपको फिगर 3 दे रखे हों, आपको फिगर 4 दे रखे हों, 5 दे रखे हों, डजन। मेरी बात को एक बात बताओ, अगर सिंगल डिजिट कॉमन होती है तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है, करेक्ट? और अगर 2 डिजिट कॉमन होती है तो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, क्या कि अगर सिंगल डिजिट कॉमन है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करो, और 2 डिजिट कॉमन है तो कॉमन कॉमन को उड़ा दो, कॉमन कॉमन को उड़ा दो। जो नंबर बचेगा वो उसी के अपोजिट बचेगा, एक इसमें बचेगा और एक इसमें बचेगा। कोई 2 इसके कट चुके होंगे और 2 इसके कट चुके होंगे। मेरी बात दिमाग में एक बात आ रही, अगर फिगर 3 दे रखे हों, 4 दे रखे हों, 5 दे रखे हों, 6 दे रखे हों, डजंट मैटर। बस हमें ये देखना है कि अगर हमें किसी भी नंबर के अपोजिट बताना है तो उसमें 2 डिजिट कॉमन वाला निकाल लें। कौन सा निकाल लें? मैं आपको समझा रहा, मैं पूरी बात समझा रहा कि ऐसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा। अगर मैं इसको और इसको ले लूँ, इन दोनों सवालों को ले लूँ, पहला फिगर और दूसरी वाली फिगर को ले लूँ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 और 6 है। तो 2 के अपोजिट क्या आया? 5 आया नहीं आया? आया नहीं आया? आंसर आया। अगर मैं इसको और इसको ले लेता, मेरी बात को सुन लो, तो 2 के अपोजिट क्या आया? 5। पहले और दूसरे को लिया तो 2 के अपोजिट क्या आया? 5। अब मैं क्या करूं कि दूसरे और तीसरे को ले लूं, इसको और इसको ले लूं, तो इसमें कौन कॉमन है? 5 3 और 5 3। अब तो आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि 2 तो बचा ही नहीं, 2 तो बचा ही नहीं, तो आप इसको नहीं ले सकते। ठीक है, मैं पहले और तीसरे को ले लूं, पहले और तीसरे को ले लूं, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन कौन है? तो इसका 3 यहाँ लिखा, 3 के बाद 2, 3 लिखा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, यहाँ लिखा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर यहाँ लिखा 1 4। तो आया 2 के बाद 5। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 2 से ज़्यादा फिगर आए, 2 आए तो आपको कंफर्म भैया तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर 2 ही फिगर हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सिंगल डिजिट कॉमन है कि डबल डिजिट कॉमन है। और ऐसा होती 3 या 4 या 5 फिगर कभी दे रखी हैं, तो आप एक कोशिश करना कि जो चाहिए पहली बात तो वो फिगर में हो,
जैसे अगर मैं दूसरे और तीसरे को ले लिया तो चाहिए था दो, दो ही ना है। अब पता चले कि मान लो किसी की बारात गई, सब बाराती पहुंच गए सज धस के, और दूल्हा नहीं पहुंचा, तो काहे की बारात? भाई मेरी समझो ना, पिट पिट के आओगे, बहुत मारते हैं बता रहा हूँ, और दुल्हन नहीं पहुंचे कैसे काम चलेगा? तो बात यही है, पूरी बारात लौट आई, दुल्हन की विदा होकर नहीं आई, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। मतलब समझो ना कि इंपॉर्टेंस किसकी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी? दो की। अब इनको ले लो, क्या करोगे भाई? दो तो नहीं आया, चाहिए कि कौन था? दो, और दो आया नहीं, तो कोई फायदा है? कोई फायदा ना है। तो आपको सबसे पहले सोचा कि हमें अगर कोई फिगर उठाना है तो सबसे पहले दूल्हा तो होना चाहिए, जिसकी शादी हो रही है कम से कम वो तो पहुंचना चाहिए। बारात पहुंचे या पहुंचे कोई बात नहीं, जिसकी शादी है वो पहुंच जाए, ठीक है। अब मैं एक बात बता रहा कि इसको सवाल कैसे करना है कि जब भी कोई भी नंबर पूछेगा किसके अपोजिट, तो सबसे पहले ये देख लेना कि पूछा किसके अपोजिट है। किसके अपोजिट? दो। तो सबसे पहले तो दो होना चाहिए, मैंडेटरी है दो होना। भाई इसमें दो है। अब दो के साथ में कौन है? तीन और छः। तो ये देख लेना कि डबल डिजिट कॉमन वाला मिल जाए तो मजा आ जाए। डबल डिजिट कॉमन वाला मिल जाए तो तीन छः और तीन छः कहानी खत्म। दो के अपोजिट क्या आया? और तुमने ये बात नहीं देखी होती। पहली बात क्या है कि भाई जिसकी शादी हो वो होना चाहिए, जिसकी शादी है वो होना। शादी किसकी है? दो की। दो। क्लियर है? अब तुमने इसको और इसको उठा लो। अगर तुम इस चीज़ को ना देखते, तीन और छः कॉमन वाला, अगर ये ना काटोगे तो आपको ये उठाना पड़ेगा। और आपने ए उठाया, फिर क्या करोगे? इन दोनों भैया कॉमन ढूंढोगे। कौन? तीन। तीन के बाद दो, दो के बाद छः, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद चार। ये टिपिकल हुआ नहीं हुआ? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जिसकी शादी है वो होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। और फिर कॉमन वाले देख लो, तीन छः मिले तो तीन छः कहीं मिल जाए। ज़्यादा क्लियरिटी आएगी अगले सवाल में। नेक्स्ट देखो, तीन फिगर चार फिगर दे रखी, कोई बात नहीं। पाँच के ऊपरी सतह पर पाँच है, तो सबसे पहले तो पाँच होना चाहिए, मिल गया। अब देखो तीन और एक कहीं है? नहीं है। तो पाँच तो ये भी ले सकते हैं, पाँच तो ये भी ले सकते हैं। कहीं पे तीन दो है, तीन दो, तीन दो, पाँच के अपोजिट चार, नहीं आया। मेरी बात को फिर से दोहराएंगे कि सबसे पहले जिसकी शादी है वो प्रेजेंट होना चाहिए। भाई किसके अपोजिट पूछा है? पाँच के। तो आपको सवाल में सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देनी पड़ेगी? पाँच को। सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देनी पड़ेगी? पाँच को। पाँच तो है नहीं तो क्या फायदा उसको लेके? बड़ा थोड़ी लिया नहीं, पहले जिसको जरूरत है ये वाला पाँच ले सकते हैं। क्या पाँच के साथ तीन और एक है कहीं पे? आंसर तो सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें बचाना है समय, हमें बचाना है समय। कहीं पे तीन और एक है? नहीं है। तो मैं दूसरा वाला पाँच ले लूँ, इसको भी लेके क्या फायदा? पाँच ले लिया। अब देखो तीन दो कहीं है? तीन दो कट गया, तो आंसर क्या आया? पाँच के अपोजिट चार। आंसर इससे भी आ जाएगा, दिखाऊं? देखो अगर इसको और इसको ले लो, इसको और इसको ले लो, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? एक। एक के बाद तीन और तीन के बाद पाँच, एक के बाद चार, एक के बाद छः और छः के बाद चार। आया? आया? लेकिन कोई फायदा है? समय लग गया, लग गया नहीं लग गया? तो तरीका समझ में आया? सबसे पहले उसे देखना है जो चाहिए, उसके बाद ये देखना है उसके साथ दो कॉमन वाले मिल जाए तो ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ो। देखो ये कहा है एक पासे की चार स्थितियों को दर्शाया गया, एक इस पासे में एक बिंदु के, वन डॉट के। तो पहले तो वन चेक करो, यहां मिला। अब सोचो कहीं तीन दो है, मिल गया। तो एक के बाद क्या आया? कोई अब समझ में आया नहीं आया कि सबसे पहले? अब बताओ, एक चाहिए था, सब आंसर निकाल दिए, वो ही नहीं मिला, क्या फायदा? हाँ सही है ना? सही है। तो हमें पूछा था एक के अपोजिट, तो सबसे पहले एक होना चाहिए। एक हुआ, एक के साथ में है कौन? तीन दो, तीन दो, तीन दो मिल गए, काटो। सही है। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? कह रहा है ए पास हो चार, दो के विपरीत किसके अपोजिट? दो है, कहीं छः चार है? नहीं है। दो तो ले लिया ना, कहीं छः चार मिला? नहीं मिला। तो इस दो को छोड़ो, इसको पकड़ो, समझे? तीन चार, तीन चार, तो दो के अपोजिट पाँच। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? समझो। अरे भाई हम दो तो ये भी ले सकते हैं ना, ये ले लिया ना दो, लेकिन इस दो को लेने के बाद हमें तीन लिखना पड़ेगा सब कुछ। तो हम क्या करें भाई? छः चार तो कहीं है ही नहीं, छः चार तो कहीं है नहीं। हटा, बहुत सारे ऑप्शन है, ये वाला उठा लो। दो उठा लिया ये वाला, अगर ये दो उठा लिया तो तीन चार कहीं पे है? तीन चार कट गया, तो दो के अपोजिट। इस तरीके से क्वेश्चन को करने में गलत होने की संभावना बहुत कम होती है और समय बचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। समय बचेगा, गलती कम होगी, और यही चाहिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। नेक्स्ट,
एक पासे की चार स्थितियों को दर्शाया गया है, इस पर्सन दो के विपरीत। तो भाई दो चेक करो, दो यहाँ है। अब दो के साथ में है कौन? 5 3। क्या कहीं 5 3 दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो दो वाला ये वाला ले लूं, ये ले लूं? क्या 3 और 1 कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। अब तो मजबूरी है, अब भाई मजबूरी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, चलो इसको ले लो। अब तो किसी की मजबूरी तो इसी को ले लो। दो, इन दोनों को ले लो। अब तो मजबूरी है ना। कॉमन क्या है? 5। कॉमन क्या है? तो 5 को लिखो ऊपर नीचे। 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6, ये आ जाएगा। और इसके यहाँ आ जाएगा 1। ये फिर से आंसर कितने आ गए? 3। ये आंसर कितने आ गए? बताना कितना था? मतलब ये गलती नहीं करेंगे। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे कि भैया 2 डिजिट कॉमन तो मिल ना रहे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। पूछा है 2 के 5 से पहले, तो 5 से पहले 6, ऐसे कर लो। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट। अब तो पूछा है पीला रंगा हो तो नीचे वाली सतह पर, मतलब येलो के अपोजिट। पीले को क्या कहते हैं? येलो के अपोजिट। तो पहले तो येलो होना चाहिए, ये है। अब देखो कहीं पे ऑरेंज और ब्लू है, ले भैया कट गए ऑरेंज और ब्लू कट गए। तो येलो के अपोजिट वायलेट। कोई दिक्कत? बैगनी होता है, ये बैगनी है। चलो किसके अपोजिट? 4। तो सबसे पहले तो 4 होना चाहिए। 4 है? अब 4 के साथ कौन है? 6 5 क्या है? ऑप्शन तो बहुत है ना, और तरीके बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन आसान कौन सा है? ये वाला। गलती कहाँ कम होंगी? यहाँ वाले में। हाँ, नेक्स्ट। अरे ये पूरी थ्योरी मत पढ़ा करो, बस ये पढ़ लिया करो। किसके अपोजिट पूछा है? किसके अपोजिट? 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ये तो पूछा है। ठीक है, तो 3 तो यहाँ है 2 4 2 4, क्या मिला? 6। अरे इधर आ गया, सही है, मिला। सबसे पहले ये देखना है कि भैया पूछा क्या है, तो वो तो होना चाहिए, उसके साथ में देख लिया हमने कि वो है, तो डबल डिजिट कॉमन वाला। कौन सा वाला? डबल डिजिट कॉमन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। 4 क्वेश्चन और कर लो, 50 हो जाएंगे फिर, है ना। अगला सवाल, 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 ये ले सकते हैं। तो कहीं 6 4 है, तो इस 2 को छोड़ो, इस 2 को पकड़ो। 3 4 2 के अपोजिट, सही है। नेक्स्ट। डी के अपोजिट पूछा है ना। डी के सतह के विपरीत कौन सा शब्द होगा? तो सबसे पहले चेक करो डी है कहीं? कहां है? डी ले लो। अरे डी यहीं मिली हमें। क्या सी और ई है? सी और ई है, तो डी के अपोजिट, सही है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल। इसको तो एक पासे की 4 स्थिति एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। ठीक है साहब। इस पासे में 2 विपरीत सतह जिनका योग 7 है, 2 अपोजिट सरफेस का सम 7 सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस में होता है। और अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो एक साथ कितनी सरफेस दिखती हैं? 3। तीनों का सम 7 नहीं हो सकता। 3 में से किन्हीं 2 का सम 7 नहीं होता। मतलब ये कहना स्टैंडर्ड कौन सा है। देखो अगर मैंने कहा कि भैया 5 और 1 6 7 नहीं हुआ, 3 और 1 7 नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 5 और 2 7 हो गया, तो ये तो जनरल है। 4 और 3 7 हो गया, तो ये भी जनरल है। 6 और 1 7 हो गया, तो ये भी जनरल है। हमसे पूछा स्टैंडर्ड, समझ में कैसे आया था? भैया सबसे पहले ही तो पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। यहाँ पर कितना? 2। यहाँ पर कितना? 5। अपोजिट सरफेस का सम 7 सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस में होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा? जनरल। हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड की बात को मानने से करेगा इनकार, तो डाल देंगे जनरल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल, अगला करो। इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 3 के विपरीत किसके अपोजिट? 3 के विपरीत। तो सबसे पहले तो 3 होना चाहिए। जिस भी सवाल को करें, जिस भी डाइस को फिगर को उठाएं, उसमें 3 होना चाहिए। तो भाई 3 तो यहाँ है,
3 तो 3 के साथ में है कौन? 5 और 4 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 4। सही है, ठीक है। एक और करो, 50 क्वेश्चन खत्म करो। देखो किसके अपोजिट? 4 के अपोजिट। किसके अपोजिट पूछा है? 4 के अपोजिट। तो भैया 4 कहाँ है? यहाँ है। अब 4 के अपोजिट कौन? 4 के साथ में कौन? 5 और 6 यहाँ। तो 4 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 4। कोनो दिक्कत, कोनो आपत्ति, कोनो विपत्ति। तो इस तरीके। अब आपके क्वेश्चन कौन से बचे हैं? आपसे क्वेश्चन सबसे खतरनाक पूछेगा, एक क्वेश्चन मार्क बना के दे देगा। आपसे ओपन डाइस पूछेगा कि डाइस को खोल दिया जाए तो कैसे होगा। सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग निपटा लेंगे। आप लोग इतना क्वेश्चन निपटाइए। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।